अस्सलाम वालेकुम। एमए फ़ाइनल उर्दू की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल। आज हम पतरस बुखारी की मज़ा निगारी का तफसीली जायज़ा लेंगे। इससे पहले हमने पतरस बुखारी की सवाने हयात पर बातचीत की थी। पतरस बुखारी उर्दू मज़ा निगारी के एक नायाब और एक ऐसे मज़ा निगार हैं जिनका कोई हमसर नहीं। खालिस मज़ा निगारी में देखें तो पतरस के मुकाबले में हमें और कोई नज़र नहीं आता। अंग्रेज़ी शायर टॉमस गिरे की शोहरत का दारोमदार सिर्फ़ एक नज़्म पर है। यह नज़्म दरअसल मरशिया है उन गैर मारूफ लोगों का जो शोहरत व नामवरी से महरूम रहे, जिनका तारीख़ में कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए शहादत दी, मेहनत की, कोशिश की, कुर्बानियाँ दी, लेकिन इनका कहीं भी तारीख़ में जिक्र नहीं हुआ। उन लोगों को मौजू बनाकर टॉमस गिरे ने एक मरशिया लिखा था। अहले नज़र का ख़याल है कि ये नज़्म तो क्या, इसका सिर्फ़ एक बंद भी शायर का नाम ज़िंदा रखने को काफ़ी था। इसलिए कहा गया कि कोई फ़नकार इतना कम सरमाया अपनी बगल में दबाए बक़ाए दो आम के दरबार में दाखिल नहीं हुआ जितना टॉमस गिरे। मगरबी अदब को छोड़कर जब हम इसको उर्दू अदब के नज़रिए से देखें तो उर्दू अदब पर नज़र डालें तो यही बात पतरस पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ सादिक आती है। इन्होंने बहुत कम लिखा, मगर जो कुछ लिखा है वो बेहद इंतखाब। इनकी मज़ाहिया मज़मून का जो मजमुआ है जिसका नाम मज़ामीन पतरस है, उसमें सिर्फ़ 11 मज़मून हैं। उन 11 मज़मून का हर लफ्ज़ हमें हंसाता है और एक ऐसी फ़िक्र, एक ऐसी सोच, एक ऐसा ख़याल हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है कि हम हंसते भी हैं और सोचते भी हैं। और रहती दुनिया तक उर्दू अदब में पतरस बुखारी का नाम उन्हीं 11 मज़मून की बिना पर ज़िंदा रहेगा। और ज़िंदा रहने के लिए यही एक छोटा सा मजमुआ, एक छोटी सी तहरीर, एक मुख्तसर सी तहरीर पतरस बुखारी का नाम ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। आइए अब हम देखते हैं पतरस बुखारी की मज़ा निगारी के ख़ास पहलू जो इनको नायाब बनाते हैं। सबसे पहले फ़नी तकमील। फ़नी तकमील को पतरस बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनका मुतालिया वसी था क्योंकि पढ़े लिखे थे और काफ़ी इल्म वाले थे और कामलाने फ़न के शहपारे इनकी नज़र में थे। मज़ा निगारी की वादी में कदम रखने से पहले इनका महबूब मशगला नए फ़नकारों की तख्लीक़ात को तवज्जो से सुनना और खरी राय देना था। ये राय इतनी बेबाक और खरी होती थी कि बालअमूम बेदर्दी का रंग पैदा हो जाता था और नौ आमोज़ अपनी तसानीफ़ इनसे छुपा लेते थे। इम्तियाज़ अली ताज ने एक बार ऐसा ही किया तो पतरस ने शफ़ाई पेश करते हुए कहा, मैं तुम्हारी तहरीरों को दुनिया के बड़े बड़े अदीबों की तहरीरों के हम पिल्ले देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इसमें कोई खामी बाकी ना रहे। तो जो मुसन्निफ़ किसी और की तसनीफ़ में कोई खामी बर्दाश्त ना करे तो आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि जब वो खुद लिखेगा तो उसकी तहरीरें कितनी लाजवाब होंगी। दूसरों की तहरीर ऐसी कड़ी कसौटी पर परखता हो
तस्वुर किया जा सकता है कि वो अपनी तसनीफ़ पर कितना खून जिगर सर्फ करता होगा। फ़नी तकमील पतरस की तमाम तहरीरों का बुनियादी वस्फ़ है। मज़ा निगारी की तरफ इन्होंने बाद को तवज्जो की, संजीदा मजमून पहले लिखे। मज़ा से पहले इन्होंने भी संजीदगी के साथ मजमून के मैदान में, अदब के मैदान में कदम रखा। इससे कलम की गिरह खुली और ज़बान व बयान पर अबूर हासिल हुआ। फिर दूसरा जो पहलू है वो हम देखें कि पतरस बुखारी के जितने भी मजमून हैं उसमें तंज के बजाय सिर्फ मज़ा ही मज़ा नज़र आता है। जहाँ हम रशीद अहमद सिद्दीकी को हमने पहले पढ़ा था, उनमें तंज का आंसर ज़्यादा है, लेकिन पतरस के मजमून में, पतरस की कलम में हमें हर तरफ मज़ा ही मज़ा नज़र आता है। मज़ा निगारी तंज निगारी से ज़्यादा दुश्वार और इससे कहीं ज़्यादा नरम व नाजुक से है। इसके लिए आला जर्फ, बुलंद हौसला, फराग दिल और हमदर्दाना नुक्ता नज़र दरकार है। ये काम इसके बस का है जो ज़िंदगी की खामियों और नाहमवारियों पर चिराग पा ना हो, उन पर खुश दिली से हंसने की हिम्मत रखता हो, उन पर झुंझलाने के बजाय इन्हें फ़लसफ़ियाना जाविये नज़र से देखने की ज़र्फ़ से बहरयाब हो। उर्दू अदब में ये कामयाब दौलत माफ़ कीजिएगा उर्दू अदब में ये कमयाब दौलत पतरस से पहले सिर्फ गालिब को नसीब हुई। अपने गमों पर मुस्कुरा देने का जो हौसला गालिब में था वही पतरस में नज़र आता है। गालिब की तरह इनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी सख्त अलालत में गुज़रे, मगर कभी हर्फ शिकायत लबों तक ना आया। तहरीरों का भी यही हाल है, हर तरफ सगुफ्तगी ही सगुफ्तगी नज़र आती है। जैसे गालिब की गज़लों को जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने गमों पर, अपने दर्द पर खुद ही हंसते हैं। अपने गमों का इजहार दर्द के साथ या रोने के बजाय वो उन पर हंसते हैं। उनमें एक मज़ाहिया खेज जो नज़रिया है वो पेश करते हैं। इसीलिए गालिब गालिब हैं। और जहाँ हम मज़ा निगारी के मैदान में देखें तो वही रंग हमें पतरस बुखारी की तहरीरों में नज़र आता है। हर तरफ सगुफ्तगी वो फैला देते हैं। जहाँ उनकी मुश्किलें, उनके दर्द, उनके गम जो उन्होंने अपनी तहरीरों में पेश किए हैं, उन पर हम झुंझलाहट के बजाय हमें उनसे हमदर्दाना दिल लगी हो जाती है। फिर इनकी तीसरी जो सबसे ख़ास बात है वो है आप अपना निशाना। आप अपना निशाना बनना एक ज़राफ़त निगार के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आला दर्जे की ज़राफ़त इसी तकनीक से वजूद में आती है। कोई हम पर हंसे तो हम ज़रूर बुरा मानेंगे, लेकिन वो अपनी ज़ात पर हंसे तो हम लाजमी तौर पर महजूज होंगे। कोई हमसे कहे कि आप हसीनों को चाहते हैं, मगर आईने में ज़रा अपनी सूरत तो मुलाहिज़ा फरमाइए, तो हम कभी कहने वाले की सूरत देखने के रवादार ना होंगे। पतरस जानते थे कि वाहिद मुतकल्लिम का इस्तेमाल ज़राफ़त का निहायत कामयाब हरबा है, फिर वो इस हरबे को कैसे काम में ना लेते। देखिए, गालिब की तरह ही पतरस बुखारी भी खुद अपने आप को मरकज़ में रखते हुए अपने आप का ही मजाक उड़ाते हैं, अपने आप पर ही हंसते हैं, और इससे उनकी तहरीरें और भी ज़्यादा मज़ा के रंग में डूब जाती हैं। जहाँ मज़ामीन पतरस को पढ़ते हैं जो 1930 में शाये हुआ, उसमें एक मजमून है मरहूम की याद में। इसके अलावा मुरीदपुर का पीर, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, हॉस्टल में पढ़ना, मैं एक मियाँ हूँ, सब में अपनी ज़राफ़त का निशाना वो खुद हैं, वो आप ही हैं। आज सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम इनकी मज़ा निगारी की खसूसियात पर का और जिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।